बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम। इसमें हमने अपने जिस सबक को पढ़ना शुरू कर रखा है उसका उन्वान है पानी और बिजली बचाएं। दरसी किताब का 8वां सबक, जिसको आज हम 7वें हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि आज ऐसे कौन सा हासिल ताल्लुम है जिस पे हम काम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने गौर किया होगा कि जो हम सबक पढ़ते हैं उसके पीछे जो तस्वीर दिखाई दे रही होती है उससे आप क्या सीखते हैं, क्योंकि तस्वीर भी आपके सीखने के अमल में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। बिल्कुल सही। देखिए, हम जो सबक पढ़ रहे होते हैं हम उसके बैकग्राउंड में या उसके पस मंजर में जो तस्वीर लगाते हैं उसका मकसद यही होता है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर गौर करें और वो आपके सबक से मुताबिकत पैदा करती रहे। ठीक है, हम चूंकि बिजली और पानी से मुतालिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये वो एक निज़ाम है जो बिजली से मुतालिक है। ठीक है, ये आपको मैंने समझाने के लिए कि इसके ऊपर अभी हासिल ताल्लुम आ जाएगा तो ये आपको इस तरह से दिखाई नहीं देगा। आपसे बात करने का मकसद ये है कि आपको इस प्रेजेंटेशन का या हम जो इतनी आपको ये दिखाते हैं इसका मकसद पता चल जाए। आपने क्या काम करना है, आज अपने घर, स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल के बारे में 5 से 7 सादा जुमले तहरीर कर सके। हम जुमले लिखना भी सीखेंगे और उन पर बात करना भी सीखेंगे, लेकिन उससे कबल हम करेंगे अपने सबक के इस्लामी नुक्ता नज़र पर बात, जो कुछ इस तरह के हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र बिन आस से मरवी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास से गुजरे। जब वो वुज़ू कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा कि वो कुछ ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ साद, ये इसराफ कैसा? इस पर हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वुज़ू में भी इसराफ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर तुम बहती नदी पर भी हो तो वुज़ू में इसराफ ना करो, ज़्यादा पानी ना बहाओ। यह हदीस इब्ने माजा के सफ़ा नंबर 254 और हदीस नंबर 425 की सूरत में मौजूद है। ठीक है, जिसमें आपको ये बताया गया कि अगर आप लबे दरिया भी मौजूद हो, दरिया के किनारे भी मौजूद हो, नदी के किनारे भी मौजूद हो, तो भी वुज़ू करते वक्त आप जो पानी इस्तेमाल करें वो भी उसमें भी इसराफ यानी फजूल खर्ची ना करें। जितने आपको ज़रूरत है आप उतने पानी से वुज़ू करें। तो अगर हमें दीन के मामलात में इस हद तक बताया गया, हमें इसराफ से, फजूल खर्ची से रोका गया है, तो आप सोचिए कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हमें इन चीज़ों पर अमल करने की किस कदर ज़रूरत है। आइए करते हैं जल्दी से दोहराई। आपने दोहराई में मुझे बताना है कि आपको अब तक स्कूल में जितनी तकारीब हुई उनसे कौन सी तकरीब सबसे ज़्यादा पसंद आई थी और क्यों। आपने ज़ुबानी उसकी वजह बतानी है, मुख्तसरन बता सकते हैं 2 से 3 जुमलों में, लेकिन बताने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप वीडियो को रोकिए और फिर सरगर्मी कीजिए। जी, दोहराई के बाद हम देखते हैं कि हमने आज काम क्या करना है। आप जल्दी से मुझे बताइए, आप इस वक्त कहाँ बैठे हैं? यकीनन कुछ बच्चे स्कूल में होंगे जो अभी स्कूल में मौजूद हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो घर में होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे जब अपनी उर्दू की ये वीडियो देख रहे हो तो वो किसी बाग में मौजूद हो। लेकिन आप जहां भी बैठे हैं, सवाल ये है कि आप हैं कहाँ, आपके अलावा और कौन वहां पर है, यानी जिस जगह आप मौजूद है वहां और कौन मौजूद है। यहाँ आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है? अगर आप जमात में है तो सबसे अच्छा क्या लग रहा है, घर में है तो क्या अच्छा लग रहा है, पार्क में है, बाग में है तो क्या अच्छा लग रहा है। क्या आप दोबारा यहाँ आना चाहेंगे? अगर स्कूल में है तो यकीनन हाँ, घर में भी है तो यकीनन हाँ, और अगर कहीं और है तो फिर इसका जवाब आपकी मर्जी से मुताल्लिक होगा। यही चीजें आज हम सीखने जा रहे हैं। तो आज आपने क्या करना है कि आज आप अपने घर, स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल के बारे में 5 से 7 जुमले लिखना सीखेंगे। ठीक है, कि हम अपने जज्बात को, अपने माहौल से मुताल्लिक चीज़ों को किस तरह लिख कर पेश कर सकते हैं। आपका मतन सबक का कुछ इस तरह से है कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं वही आपका माहौल है। अगर आपकी मुअल्लिमा या आपके मुअल्लिम आपसे कहें कि अपने माहौल के बारे में लिखें तो बिल्कुल भी परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी बातें जिनको अगर आप जहन में रखें तो आप इस पर लिख सकते हैं। जैसे अगर आप अपने घर में हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही आपका माहौल है, मैं इस वक्त अपने घर में हूँ, मेरे अम्मी अबू भी मेरे साथ हैं, अब्बू अखबार पढ़ रहे हैं, अम्मी खाना पका रही है, मैं अपने स्कूल का काम कर रहा या कर रही हूँ, मेरी छोटी बहन मेरे करीब बैठी अपनी गुड़िया से खेल रही है, आज मौसम गर्म है। लीजिए जी, 7 जुमले पूरे हो गए। इसी को हम करते हैं।
मैं इस वक्त अपने घर के बागीचे में मौजूद है। मेरे अम्मी अब्बू और बाजी भी मेरे साथ हैं। अब्बू पौधों की गांठ छांट कर रहे हैं, अम्मी पौधों को पानी दे रही हैं और बाजी कुछ नए अपने पसंदीदा नए पौधे जो हैं उनको उगा रही हैं या उनको जमीन में या उन्हें गमलों में लगा रही हैं। ठीक है, अब बाजी मेरे पास बैठी मेरे साथ बैठी काम कर रही है। मैं अपने एक दरख्त पर बनाई गई पींग पर झूला झूल रहा हूं। तो इस तरह से मौसम बहुत खुशगवार है और बाग में बागीचे में चिड़ियों और परिंदों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही है। तो ले जी, 7 से ज्यादा जुमले हो गए और ये कहाँ से हुए? आपके माहौल से। तो इस तरह आप जहां मौजूद होते हैं वही आपका माहौल होता है। अगर आप अपने स्कूल में हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं इस वक्त अपनी जमात में हूं। ये हमारा उर्दू का घंटा यानी पीरियड है। आज हम अपनी किताब का सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। सब बच्चे अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं लेकिन फिर भी कमरे में गर्मी महसूस हो रही है। खिड़कियां भी खुली हैं, बाहर धूप है। ये लीजिए जी, 7 जुमले यहाँ से भी पूरे हो गए, जिसमें आपने क्लास के कमरे जमात के अंदर और बाहर दोनों तरह के माहौल पे बात कर ली। तो प्यारे बच्चों, हम जहां मौजूद होते हैं वो हमारा माहौल होता है, उसी पर हम बात करते हैं और उसी पर हम लिखते हैं। अब आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि घर, स्कूल या आपके इर्द गिर्द का माहौल, उस पर अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आपने क्या चीज़ जहन में रखनी है और किस तरह से लिखना है। इन बातों को जहन में रखिए और एक इनफरादी सरगर्मी कीजिए जो आपने ज़बानी करनी है कि आपने बताना है कि इस वक्त आप किस माहौल में हैं और क्या आप इसके बारे में 5 जुमले बोल सकते हैं। सिर्फ अभी जुमले नहीं बोलने, सिर्फ बताना है कि हाँ या नहीं और आप किस माहौल में मौजूद हैं। तो वीडियो को रोक के जल्दी से अपनी मौलिमा को बताइए। जी, इनफरादी सरगर्मी के बाद हम करेंगे ग्रोही सरगर्मी, जिसमें 4-4 बच्चे मिलकर अपने स्कूल के बारे में 5-5 जुमले लिखेंगे। 4 बच्चों का एक ग्रोह होगा, हर ग्रोह 5 जुमले लिखेगा और हर ग्रोह अलग मकाम के बारे में लिखेगा। जैसे एक ग्रोह आपकी मौलिमा जिसको कहेंगी वो लिखेगा कमरा जमात, दूसरा खेल का मैदान, तीसरा ग्रोह लिखेगा कंप्यूटर का कमरा और चौथा ग्रोह लिखेगा लाइब्रेरी पर। ये वो माहौल होगा जिसके मुताबिक आपने लिखना है और हर ग्रोह ने 5 जुमलों में सिर्फ लिखना है। तो वीडियो को रोक के जल्दी से ये सरगर्मी कीजिए। प्यारे बच्चों, सरगर्मियां आपकी मुकम्मल हो गई और अब आप करेंगे एक वर्कशीट। वर्कशीट का सवाल नंबर 1, इस तस्वीर में नजर आने वाले माहौल को सोचकर 4 जुमले दी गई जगह पर लिखें। और सवाल नंबर 2, आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है और क्यों? हो सकता है किसी को बाजार जाना अच्छा लगता हो सकता है किसी को घर के इर्द गिर्द कोई अच्छी नदी बह रही है उसके वहां जाना अच्छा लगता हो, पहाड़ी इलाके में तो वहां जाना अच्छा लगता हो। जिसको जो अच्छा लगता है उसने यहाँ पे अपनी पसंद का इजहार लिख कर करना है। और आपने घर का काम जो करके लाना है वो आपका एक अमली काम है। वो कुछ इस तरह से कि वालिदैन की मदद से घर में आम बल्ब को कम बिजली खर्च करने वाले LED बल्ब से तब्दील करें। आज आपने घर जाना है और गौर करने किस कमरे में कौन सा बल्ब है। अगर आपके घर में LED बल्ब नहीं लगे हुए तो आपने अपने वालिदैन को बताना है कि उससे बिजली कम इस्तेमाल होती है, बिजली की बचत होती है, तो हम वो बल्ब लेके आते हैं और उनको लगाते हैं। ठीक है, तो ये आज आपका करने का काम है जिसको आप घर से करके लाएंगे। सबक हमारा इतना ही था जिसमें आज आपने अपने माहौल से मुतालिक बात करना सीखा और उसको लिखने में तहरीरी तौर पर बयान करना सीखा। कल सबक के अगले हिस्से के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।